आज हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी से 5 अगस्त 2019 के बाद के बने हुए हालात के बारे में बात करेंगे। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आदाब। इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर ने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, जम्मू कश्मीर ने क्या खोया? जम्मू कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई। हमारी 200 साल पुरानी रियासत यूटी में तकसीम हुई और 2 हिस्सों में तकसीम हुई। हमारी एक जो इंडिपेंडेंट पहचान थी, इंडिपेंडेंट पहचान इसे कहते हैं, हमें ज़मानत दी गई थी हमारी नौकरियों की, हमारी रीजन में लैंड्स की, या हमारे कल्चर की, या जिसे आप कहते हैं, उसको हमने खोया। 35A मैं मानता हूँ उसमें कुछ खामियाँ थी। उसमें जेंडर बायस था। हमारी बेटियाँ, बहनें, बहू, उनको इक्वल राइट्स नहीं थे। उसमें अगर अमेंडमेंट हो जाती है दैट वाज अ वेलकम स्टेप। लेकिन ये हमने खोया। हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी खोई। हमने जो कहा गया था कि शायद बहुत डेवलपमेंट होगी, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। दूध की नदियाँ और सोने के पहाड़ कहीं नहीं बनते देखे। तो सबसे बड़ी बात है, हमने सुकून अपने खोया। आप देखिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो रेत है, बाजरी है, पत्थर है, वो सब आउटसाइडर्स को दिए गए। हमारे 10 लाख लोग खो गए अपने रोज़गार। टिपर वाला, ट्रैक्टर वाला, मज़दूर, रेत निकालने वाला, ये सब खो गए, क्रशर वाले। इसी तरह से जम्मू की बात जब मैं करूं तो जम्मू में एक बहुत बड़ा बिज़नेस शराब का था। अच्छी नहीं है ये शराब, पीनी कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन बिज़नेस तो है। ये भी अब बाहर वाले आ गए, ये भी जम्मू वालों से छीन गया। जम्मू कश्मीर और कश्मीर के दरमियान एक इमोशनल इंटीग्रेशन दरबार मुँह था 150 साल का। 370 हटने के बाद उसको भी अब ख़त्म किया गया और कहा जाता है 200 करोड़ रुपया। अब ये इतनी बड़ी मजाक है कि इमोशनल इंटीग्रेशन 2 रीजन्स की, क्या 200 करोड़ रुपया भी नहीं उस पर खर्चा किया जा सकता है? जम्मू में मुबारक मंडी है, ये डोगरा हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज होनी चाहिए थी। कौन जिम्मेवार है वो तो बाद में कहेंगे, लेकिन दिस इज़ वेंडलाइजेशन ऑफ आवर कल्चर। ये तो मैं आपको गिन रहा हूँ हमने खोया क्या पाया। शायद ये एक वो निज़ाम, जिस निज़ाम को हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं, हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं, हमारी तकलीफ़ों के बारे में कुछ पता नहीं। इंपोर्ट किए गए जैसे अफसर, जिस तरह हुक्मरान इंपोर्ट किए गए, अफसरान भी इंपोर्ट किए गए। हमारी लोकल ब्यूरोक्रेसी कहीं नज़र नहीं आती, हमारे लोकल अफसर कहीं नज़र नहीं आते हैं, और अगर है भी कहीं वो ऐसे इन ओहदों पे रखा गया है जहां आवाम के लिए वो कोई खिदमत नहीं कर सकते। तो ये खुलासा अगर आप मुझे कहेंगी उस दिन का। बुखारी साहब, आपकी अपनी पार्टी बहुत नई है, लगभग 17 महीने हो चुके हैं। आप अपनी पार्टी को और अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं इस समय? अगर हमें 17 महीने भी पूरे मिले होते, लेकिन आपको मालूम है हमारी पार्टी का गठन हुआ 8 मार्च 2020 को। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा पूरे मुल्क में कोविड की वजह से। जाके वो कहीं सितंबर में खुल गया, हमने कुछ एक्टिविटीज़ शुरू की, उसके बाद फिर लॉकडाउन में लगे। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू वर्क मोर देन 8-9 मंथ्स। लेकिन 8-9 महीने में जब मैं नज़र डालता हूँ तो जो पार्टियाँ 40 साल से यहाँ थी उनके मुकाबले में मैं जब देखता हूँ, या 70 साल से थी, आवर प्रोग्रेस इज़ नॉट बैड। ये नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन वी हैव टेकन द बेबी स्टेप्स एंड वी थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। हमने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई। आपको मालूम है जिस वक्त हम निकले उस वक्त गुस्सा बहुत था और सबको लगा हमें भी नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन लोगों की तकलीफ़ें थी। आप छोड़ तो नहीं सकते हो ना लोगों की तकलीफ़ों को, क्या ठीक है जी घरों में बैठेंगे पॉलिटिशियंस। दैट इज़ व्हेन दे नीड यू, बिकॉज 370 हटने से या ना हटने से तकलीफ़ें ख़त्म तो नहीं होगी ना। उनके रोज़मर्रा की तकलीफ़ें थी। काफ़ी लोग जेलों में थे, बाहर थे, हमने सबको छुड़वाया, लाया, एक नॉर्मल सी की। वही लोग जो हमें कहते थे कि इन्होंने गलत किया, बाकी सियासी पार्टियाँ, 24 जून 2021 को जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया सब गए और वही बात कही जो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने 8 मार्च 2020 को कही थी। आपको नहीं लगता ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम लोगों ने जो बात 1.5 साल पहले कही वही सब जमातों को कहनी पड़ी? बल्कि आज मैं अगर आपसे कहूँ
कि उनको हिसाब देना पड़ेगा 1.5 साल क्यों उन्होंने लोगों के मुश्किलात में इजाफा किया। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो लोगों को रिलीफ कुछ दिला सकती हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि ऑल पार्टी मीट में आप प्रधानमंत्री साहब से मिले, आप पहले ऐसे नेता थे जो 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पहली बार आपकी मुलाकात हुई थी। तो इस मुलाकात को आप किस राह पर देख रहे हैं, किस राह पर ये मुलाकात जा रही है? देखिए, मैं राइट डायरेक्शन में देख रहा हूँ। जो हमने इनिशिएटिव 8 मार्च को लिया, 14 और 15 मार्च को प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से मिलके, देखिए हमारे मसले जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के, वो दिल्ली के साथ हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री इस मुल्क का प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री है, तो हम उनके पास गए अपने मसलों का हल ढूंढने के लिए। और अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा, कम से कम मैंने उस वक्त लोगों में परेशानी थी कि 370 हट गया, अब हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। लोगों में ये था हमारी ज़मीनों पे बाहर से लोग आके कब्जा, तो हमने उसकी प्रोटेक्शन तो लाई ना उनको मिलके। आपके बहुत सारे सवाल थे, लोग बंद थे बाहर, उनको वापस लाया। फिर आपके रिजर्वेशन थी, ये एज रिलैक्सेशंस के मसले थे, कैट के बेंचेस का मसला था, सब चीज़ें एक एक कर। अब मैं कितनी गिनवाऊँ आपको, रोज़मर्रा के हर चीज़ में हमने इंटरवीन किया और लोगों की मदद से और अल्लाह के फजल से हमने लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ दिलाया। मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन मुझे मालूम है इतने सब कुछ करने के बाद भी लोग सफ़र कर रहे हैं, क्यों कोई सुन ही नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी को लग रहा है कि एज इफ दे आर द राजाज महाराजाज ऑफ दिस प्लेस। लोगों के साथ कोई टच नहीं है, लोगों की निचली लेवल पे कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि जो 3 टायर ऑफ पंचायत हुआ इलेक्शन, उनको विदाउट पावर रखा गया है, उनकी कोई चलती नहीं है। अगर बीडीओ सेक्रेटरी है इसका बीडीसी का, वो सेक्रेटरी नहीं उसका अफसर बना बैठा है, और क्या करेंगे, लोग सफ़र कर रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्या लगता है आपको कि 5 अगस्त 2019 में इसके लिए कितना हाथ है? देखिए, एक मैं 100% मानूंगा कि एक इम्प्रूवमेंट यहाँ हुई है, वो है सिक्योरिटी सिनेरियो में। उसके लिए मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब को भी, और यहाँ की जो पुलिस का प्रशासन है उनको भी, कि सिक्योरिटी सिनेरियो पे बहुत कंट्रोल हुआ, लोग नहीं मरे। हैविंग सेड दैट, बाकी जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, हर एक चीज़ हिसाब से तकलीफ़ है। चाहे वो आप देखिए, कहीं कहते हैं इनको नहीं साहब आपका राशन और आधार कार्ड ये लिंक नहीं हुआ है, कहीं कहते हैं इनको साहब रेत 1100 रुपये में जो थी या 1800 रुपये में थी, वही आज 10,000 रुपये में है। तो हर चीज़ का भाव बढ़ गया है, दे कुड नॉट कंट्रोल इट। जिस फाइल को नॉर्मली 1 महीना 1.5 महीना लगना चाहिए, अब 1 साल 1.5 साल लगता है, फाइलें ही नहीं निकल रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। तो मैं मानता हूँ अवामी सरकार ना होना उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है, और ये ब्यूरोक्रेसी इसके लिए ज़िम्मेदार है कि इन्होंने कोई स्टेप ही नहीं उठाया कि इसको आगे बढ़ाया जाए। जो प्रधानमंत्री का एक विज़न था कि डिलिमिटेशन करें और डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन करेंगे, ये डिलिमिटेशन अगर लास्ट ईयर इन्होंने एक्सपीडाइट प्रोसेस की होती तो लोगों को कुछ आसाइश मिल जाती कि वो अपने नुमाइंदे चुनते, जिसको भी चुनते। आपका स्टैंड क्या है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए? हमारा स्टैंड ये है कि जम्मू और श्रीनगर 2 खिते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स सांझी हैं, इनके हल सांझे हैं। लोगों को नज़दीक लाना है, लोगों को दूर नहीं करना है। वी हैव टू सी एन ओवरऑल डेवलपमेंट, और इनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, इनके कल्चर को प्रिजर्व करना है। दिस इज़ आवर स्टैंड, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने स्टेटमेंट दी है, पॉलिसी स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जिसमें हम अपनी बात रख सकें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये अच्छा ही है। अगर अब वो भी मेन स्ट्रीम के विचारधारा में आना चाहते हैं, मैं नहीं, मेरा मानना नहीं कि वो इलेक्शन के विचारधारा में, लेकिन हल के, इफ दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट रिमेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। बट आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस स्टेटमेंट अभी तक, लेकिन it's a welcome thing. Why shouldn't we welcome? It is a welcome thing if they are trying to be part of the solution. Why not? तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर की इस करंट सिचुएशन में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? जो हमारा यूथ है उनको कैसे हम एड्रेस करें, उनकी प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एड्रेस करें, सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये है।
और हम कैसे एंगेज करें। देखिए हमारे माशरे में इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेशन है यूथ को, कहीं ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कहीं दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ही कल को भी यही होगा। सबको सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते हो। हाउ कैन वी मेक आवर एजुकेशन एम्प्लॉयबल एजुकेशन, not a degree oriented education? We are producing graduates, post graduates and doctorates. Where do we adjust them? You have 10 lakh graduates, post graduates sitting idle. You can't get a labor at 1000 rupees per day, but you can get an engineer at 1500 rupees per month. ये हमारी परेशानी है। इस परेशानी को हमें एड्रेस करना है। ये इसके लिए हम प्रधानमंत्री को गुजारिश करते हैं अपने पर्सनल रसूख को इस्तेमाल करें, हिंदुस्तान के बिजनेस हाउसेस में 2-2.5-3 लाख बच्चों को एडजस्ट करवाएं। तो सरकार में नहीं हो सकता ये सब, क्यों ये इन सब चीज़ों के लिए अगर हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं इस्तेमाल करें, फिर किसको इस्तेमाल करें? कौन हमारी बात करेगा? हमें इन्हीं में फंसाया गया है। जम्मू ने ज़्यादा खाया कि कश्मीर ने ज़्यादा खाया। अब एक दिन हम हवा भी मेजर करेंगे कि जम्मू को कम मिली या कश्मीर को कम मिली। तो मुझे लगता है ये सियासत बहुत 72 साल हुई, अब लोग जान चुके हैं। अब मैं देखता हूँ जैसा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, लोग तंग आ गए हैं उस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से। सच बोलो यार, सच की बात यही है, सच है ये साहब। आप अपनी अवामी सरकार लाओ, एक विद इन द फर्स्ट डे दरबार में विल बी रिस्टोर्ड बैक। वाई नॉट? वी विल डू सी दैट जो लैंड अगर डोमिसाइल 15 साल हमें शूट नहीं करता, 25 साल करवा लेंगे। हाँ, दीज आर स्टेट सब्जेक्ट्स, हमारे स्टेट की आए इनके में। डेवलपमेंट कौन आपको लगता है अवामी सरकार को ये करती कि इसको हेरिटेज होटल बना दी? अब हमें कहा जाता है राजस्थान, भाई डोंट कंपेयर, दिस इज नॉट राजस्थान, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। इट्स ज्योग्राफी is something which is its curse. Its history is also something which is its curse. हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है इस देश के लिए। जब बॉर्डर पे लोग मरते हैं वो हमारे मरते हैं। हमें कोई नहीं कह सकता कि हम कोई कम नेशनलिस्ट हैं। Nobody can tell us. हमने देखा है हमारे एक सेक्शन है सोसाइटी का, कश्मीरी पंडित छोड़ के आया, छोड़िए किन हालात में छोड़ के, लेकिन घर छोड़ के आया। आए दिन सरकारें कहती हैं इनके लिए हम घर बनाएंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। उनको क्या घर नहीं है? वरना यहाँ घर हैं, यहाँ पे दिल्ली में, बम्बई में, दुनिया में। अनलेस कश्मीरी मुस्लिम्स गिव देम प्लेस इन देयर हार्ट्स, दे आर नॉट लुकिंग फॉर योर होम्स टू बी बिल्ट, दे आर लुकिंग फॉर प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स हु आर इन मेजॉरिटी, विथ whom they were living since centuries. That is where we have to. हमें सोसाइटी को नज़दीक लाना है, हमें सोसाइटी को बांटना नहीं है, हिस्सों में नहीं बांटना है। वो हमारे चैलेंजेस है। सर, अब फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, तो आने वाले मतलब इस समय जो फाइनेंस इकोनॉमिक हालात हैं जम्मू कश्मीर के, अब उसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए मैं तो बहुत आजकल फाइनेंसेस स्टेट की फाइनेंसेस के साथ ये नहीं, लेकिन जितना हम सुन रहे हैं कि ट्रेजरियों से पेमेंट नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं बिल्स फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेट को फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही है। दैट हैज़ टू बी एड्रेस बाय दिल्ली। चाहे आज ब्यूरोक्रेसी है यहाँ या कल अवामी सरकार होगी, वी हैव ऑलवेज सेड दिस, बिकॉज हमारा रिसोर्स क्या है? पावर, पानी किसके पास है? वो सब इस्तेमाल दिल्ली कर रही है। दिल्ली ने NHPC को दिया या बाकियों के थ्रू, तो हमारा तो अगर हमें अपना पानी ही वापस दे दोगे आप और वो पावर प्रोजेक्ट्स, तो हम तो आपसे एक पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट में आपने लिया है तो फिर देन इन नेशनल इंटरेस्ट विल हैव टू कंपनसेट अस फॉर दैट। हम नहीं कहते हैं कि साहब विवाद उठाएंगे, क्योंकि हर रीजन का, जैसे पंजाब में भी राइस और वीट का बाउल है, हम पानी का बाउल है, पानी तो हमारा ही जा रहा है ना। तो इसलिए हमारे पानी के लिए उनको दे विल हैव टू कंपनसेट अस फॉर दैट। और जो ये जितने प्रोजेक्ट बाहर से आ रहे हैं, इसमें हमारे बच्चे लगने चाहिए। अगर हमारे बच्चे नहीं लगेंगे तो फिर हमें क्या फ़ायदा है? असेंबली इलेक्शंस की बात चल रही है, ये बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो क्या असेंबली मतलब आप जम्मू कश्मीर को इससे पहले स्टेट बनते हुए देखते हैं? मेरी चाहत तो है बने, लेकिन इसे प्री कंडीशन बना के आगे चलें तो शायद हम लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे।
शायद हमारे ईगोज पॉलिटिशियंस के मीट हो जाएंगे कि अगर हमें पहले स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन लोगों को चाहिए एक अवामी सरकार जिनके साथ वो क्लोज कांटेक्ट में अपनी प्रॉब्लम्स का अजाला करें. अब वी हैव टू चूज एज पॉलिटिशियंस, डू वी वांट टू सिट ऑन प्रेस्टीज ऑन दिस कि हमें स्टेटहुड पहले दे दो, या हम ये कहें कि लोगों को अपनी सरकार मिले ताकि उनके मसले रोज़मर्रा के जो हैं, जो आज 3 साल से कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, जहां उनकी आवाज़ ही कहीं सुनवाई नहीं है. तो आई लीव इट टू योर व्यूअर्स टू डिसाइड एंड गाइड अस व्हाट शुड वी डू. सर आखिरी में ये सवाल पूछना चाहती हूँ, 5 अगस्त को पाकिस्तान में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ रैलीज की गई. इससे आप क्या समझते हैं कि कश्मीरीज को नुकसान होगा या? देखिए, कोई भी मुल्क अपने मुल्क के सिवा हमारे लिए अगर हमारा मसला है तो दिल्ली के बिना हमारा हल कहीं किसी के पास नहीं है. इसलिए मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि कोई अपने मुल्कों में अपनी सियासत के लिए हमारा नाम इस्तेमाल करे. मेरी तो सियासत वो नहीं है. मैं कहता हूँ हमारे मसले हैं, दिल्ली के साथ हैं, दिल्ली के पास ही हल है और किसी के पास हल नहीं है. न इस्लामाबाद के पास हल है हमारे मसले का और न वाशिंगटन के पास हल है. बाकी ठीक है, दे आर आवर नेबर्स, वी आर हैप्पी इफ़ दे आर, वो सलामत हैं तो हमें खुशी है. वो उनकी तरक्की हो हमें खुशी है, क्यों उनकी तरक्की में हमारे मुल्क की भी खुशी है, दैट इज़. लेकिन हमारे उनकी सियासत के साथ कुछ नहीं, और उनको हमारी सियासत के साथ नॉर्मली कुछ नहीं होना चाहिए. सर जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद. शुक्रिया बहुत बहुत. तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी, जिन्होंने प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में खुलकर बात की. कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू.